नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। अब बेटा वो तारीख आ चुकी है रण में जाने की, लड़ाई लड़ने की। आपके एग्जाम का डेट शीट आ चुकी है। 14 मार्च वो दिन है आपके लिए जिस दिन आपका पेपर होगा फिजिक्स का, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स का। एक सफल योद्धा, एक अच्छा योद्धा वही है जो युद्ध से पहले अपने सभी अस्त्र और शस्त्र तैयार कर ले। आप लोगों को भी अपनी पढ़ाई को वो धार देनी है, वो तैयारी को परखना है कि पेपर में आप अच्छे नंबरों से पास आउट हो पाओ। लेकिन मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रही थी, सर हम साल भर कॉलेज के रंगीन माहौल में व्यस्त थे, पढ़ नहीं पाए। लेकिन अभी भी मैं उनको कहता हूं वो टाइम गया नहीं है। जब जागो तभी सवेरा, अब जाग जाओ, भोर होने को है, आप लोगों का पेपर होने को है। कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं आपको लिए जो आपको पास आउट करवा सकते हैं बीएससी फाइनल ईयर में। बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके आने की प्रायिकता 90 से 95% है। इसका मतलब उनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में, फाइनल पेपर में छपे हुए मिलेंगे एज इट इज। आप पेपर को देखोगे, हवाएं चलेगी, क्योंकि आपने पहले ही वो क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, आपको आएंगे। जब आदमी को काम आता है तो अपने आप मोटिवेट हो जाता है। जो क्वेश्चन थोड़े बहुत आते नहीं हैं वो भी आप कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम के इंपॉर्टेंट सीरीज, ऐसे क्वेश्चन जो आपको पास करवाएंगे। पहले तो अपन बात करेंगे किसका, क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम फिजिक्स कब है पेपर? 14 मार्च को। यूनिट वाइज बात करूंगा मैं, आपके लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया, डरने की कोई बात नहीं है। मैं 12 क्वेश्चन सिलेक्टिव लेके आया हूं। इन 12 को आप अगर पढ़ लेते हो बेटा 101% आप पास हो गए। कोई भी ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। पहला क्वेश्चन डाल लो, कॉपी में लिख लो, प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक का विकिरण नियम, विकिरण नियम, इस पे लगा लेना भाई साहब स्टार। जितने 12 क्वेश्चन लिखवा रहा हूं बेटा, इसको गीता का सार मान लो, महाभारत का सार मान लो, ये सारा का सारा आपके लिए एक ग्रंथ मान लो। इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो ना, पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इस पे लगा लेना स्टार। ये इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2, अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता सिद्धांत, आप लोगों को अनिश्चितता सिद्धांत नहीं पढ़ना, अनिश्चितता सिद्धांत नहीं पढ़ना आपको पढ़ना है इसके प्रिंसिपल, अनुप्रयोग, कौन कौन से रे, जैसे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनुस्थित्व, विकिरण गामा वाला, सूक्ष्मदर्शी वाला किया था, गामा किरणों द्वारा सूक्ष्मदर्शी की मार्ग क्षमता निकालने वाला, वो सभी आएंगे इसमें। किसमें? अनिश्चितता सिद्धांत में। सारे के सारे उपयोग, अनुप्रयोग, इसका प्रिंसिपल क्या यूज होता है, इस सिद्धांत को सिद्ध करने वाले जो अपन ने किए थे एक्सपेरिमेंट, वो भी पढ़ने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव? कॉम्पटन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर पहली यूनिट में 4, डेविसन जर्मन प्रयोग। डेविसन जर्मन प्रयोग बेटा यूनिट फर्स्ट में सिर्फ ये 4 क्वेश्चन कर लेना।
आपको 101% या तो इनमें से मिलेगा 5 नंबर का या इनमें से मिलेगा 3 नंबर वाला, आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा यहां से। यूनिट नंबर 2, यूनिट सेकंड में क्या करोगे आप? यूनिट नंबर सेकंड में पहला ही क्वेश्चन डाल लेना, काल अन आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, इस पे लगा लेना क्या? श्रोडिंगर समीकरण। इस पे क्या लगा लोगे? स्टार लगा लोगे। जो मैंने फर्स्ट यूनिट में 4 क्वेश्चन बताए हैं, सेकंड में 1 हो गया। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 2, हेमल्टी संकारक। हेमल्टी संकारक कौन सा संकारक? हेमल्टी संकारक में क्या क्या पढ़ोगे? आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, हेमल्टी संकारक क्या होता है ये भी पूछ सकता है, इसके आइगन मान पूछ सकता है, इसके आइगन मान वास्तविक होते हैं, लंब कोणीयता की शर्त, ये सभी पढ़ना है किसमें? हेमल्टी संकारक। तो इस पे लगा लेना स्टार का भी बाप स्टार से भी बड़ा स्टार लगा लेना, इसके आगे बना लेना अपना फेस और उस पे ले आना स्माइल, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा किसमें? पेपर में। कौन से पेपर में? 14 तारीख वाले पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा? एरेन फेरेस्ट प्रमेय। कौन सी प्रमेय? एरेन फेरेस्ट थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन, यूनिट सेकंड में कितने? 3 क्वेश्चन। कितने हो गए? 4 और 3 7। अब अपने पास आई यूनिट, ये छाप लेना भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से इंपॉर्टेंट मत निकाल लेना आप लोग, क्योंकि अगर इतना नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे। यूनिट नंबर कितनी लिखने? यूनिट नंबर 3। कौन सी? यूनिट 3 आयताकार। इसमें लिखना क्वेश्चन नंबर 1 आयताकार विभव रोधिका में से सुरंग प्रभाव द्वारा अल्फा से की गुणात्मक व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन 2 कौन सा है? त्रिविम बॉक्स में कण की स्थिति। त्रिविम बॉक्स में कण की स्थिति। बॉक्स में कण की स्थिति। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विभव कूप। कौन सा कूप? विभव कूप। और वो भी कौन सा? वर्गाकार। इसको पूरा ही लिख लो ना, वर्गाकार विभव कूप की व्याख्या। वर्गाकार विभव कूप की व्याख्या। कूप की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। यूनिट नंबर 4।
फर्स्ट में 4 क्वेश्चन, सेकंड में 3, थर्ड में 3, कितने हो गए 10 क्वेश्चन। अब यूनिट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, कौन सा, एक कण के लिए, एक कण के लिए, एक कण के लिए, एक कण के लिए, परिमित गहराई, परिमित गहराई के वर्गाकार विभव कूप के वर्गाकार विभव कूप के लिए के ऊर्जा के आयतन मान, के ऊर्जा के आयतन मान व आयतन फलन, व आयतन फलन, आयतन फलन, ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 4 में क्वेश्चन 2 क्या है, एक विमीय सरल आवर्त 2 लीटर की, एक विमीय सरल आवर्त 2 लीटर की, 2 लीटर की के लिए मूल ऊर्जा, के लिए मूल ऊर्जा का प्रत्यास्थ मान, का प्रत्यास्थ मान। अब बात करें किसकी, यूनिट नंबर 5 की, यही लिख दो यूनिट 5, यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एवं एसपीडीएफ, एवं एसपीडीएफ अवस्थाओं की व्याख्या, अवस्थाओं की व्याख्या, किसकी व्याख्या, अवस्थाओं की। और एक लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 5 में, कौन सा, यूनिट नंबर 5 चल रही है अपनी, यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, प्रचक्रण युग्मन, प्रचक्रण युग्मन, प्रचक्रण युग्मन तथा स्पेक्ट्रमी, तथा स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की, रेखाओं की सूक्ष्म संरचना, सूक्ष्म संरचना की विवेचना, संरचना की विवेचना कीजिए। ये लीजिए, ये क्या हो गया आपके क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट में 4 क्वेश्चन, सेकंड में 3, थर्ड में 3, फोर्थ में 2 क्वेश्चन और फिफ्थ यूनिट में 5वीं यूनिट में 2 क्वेश्चन। टोटल कितने हो गए, 4, 3, 3, 6, 10, 2, 12 और 2, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन बेटा अच्छे से तैयार कर लो, आपको फिजिक्स के क्वांटम के पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके क्वेश्चन अच्छे से तैयार होने चाहिए, अच्छे से पढ़े होने चाहिए, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन इसमें से भी इंपॉर्टेंट नहीं निकालना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक पैटर्न होता है यूनिवर्सिटी का, हर बार हमें पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, हमें एक्सपीरियंस है, इसलिए इनके आने की संभावनाएं 100% है। 100% ये क्वेश्चन आपको इस पेपर में से आपको कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में छपे हुए मिलेंगे 101%, इसलिए इनको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके लिए पेपर लेके आऊंगा मैं न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट का एक शानदार पेपर लेके आऊंगा, उसमें से भी यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।